शरणागति में रहते हैं उनका जीवन अपने आप संवरता चला जाता है। जीवन संवर गया है गुरु की शरण में आकर, अपने आप ही जीवन संवरता चला जाता है। देखो सदा नाथ मैं थारो जी थारो, अपने आप को गुरु हरि की शरण में ढाल लो और जैसे गुरु कहते जीते करते हैं वैसे करो, अपनी मनमानी छोड़ दो। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया जीवन में, आध्यात्मिक पारमार्थिक दृष्टि से सनातन संस्कृति को, सनातन संदेश को घर घर तक पहुंचाने के लिए उनका जो वैयक्तिक तप था सो तो था ही था। हमारे गोयनका जी से लेकर के हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बहुत ही बड़े तपस्वी, बहुत बड़े महात्मा, और फिर हमारे पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी की प्रेरणा गीता प्रेस गोरखपुर ने बहुत बड़ा, उसमें भी कल्याण पत्रिका ने कितने लोग जीवों का कल्याण किया है। आज उसी का अब बहुत बड़ा उत्सव भी चल रहा है ऋषिकेश में। हम खुद भी जा रहे हैं, पूज्य गोविंद देव जी महाराज जी, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी, हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री जी, जो सनातन धर्म को अपना सर्वस्व मानते हैं, जो हमारे सनातन हिंदू धर्म के शाश्वत सत्यों की प्रतिष्ठा के लिए मन प्राण से प्रयत्न पुरुषार्थ करते हैं, वो खुद भी आ रहे हैं वहीं पर, क्योंकि वो शाम को आ रहे हैं तो हम सुबह ही जा कर के फिर आ रहे हैं, क्योंकि फिर हमारे 3 कार्यक्रम यहीं पर हैं। हमारे राष्ट्र के गौरव, सनातन के गौरव, हमारे गृह मंत्री जी भी यहाँ आप ही के साथ यहीं पतंजलि में ही रहने वाले हैं। उनकी बहुत गहरी आस्था है योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, स्वधर्म में, सनातन संस्कृति के शाश्वत मूल्यों में। तो पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी भजन बड़े खुद गाया करते थे। मैंने लगभग अब 101 साल की उम्र होगी उनकी, हमने कभी आयु तो पूछी नहीं। उनकी सेवा करने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला, बड़ी प्रीति किया करते थे, शरणागति के भाव में सदा जिया करते थे और बार बार कहते थे, हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलो, हर काम को तेरी पूजा करो, मान करके करो, जो भी तू दे उसको तेरा अनुग्रह प्रसाद मान के स्वीकार करो, अप्राप्त की इच्छा न करो, प्राप्त का अनादर न करो, सब नाम रूप स्वरूपों में तेरा दर्शन, तो ही सदा सदा से युगों युगों से मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। बाकी जगत के सब नाशवान पदार्थ हैं, इनसे मेरी कोई आसक्ति, इनसे मेरी इनमें कोई मेरी प्रीति, इनमें मेरा मोह वैचित्य ना हो कोई।